हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। गांजे का नशा करने वाला नौजवान पुलिस की गाड़ी पर भी चढ़ गया। हैदराबाद में अजीबोगरीब वाकया। शहर हैदराबाद में कल रात गांजे का नशा करने वालों ने सड़क पर हंगामा आराई की। रात देर गए आसिफ नगर इलाके में रॉयल सी होटल के पास उन्होंने हंगामा खड़ा करते हुए सड़क से गुजरने वालों को परेशान किया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने जब उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की तो उन्होंने मुलाजिमीन पुलिस को भी परेशान किया। एक नौजवान पुलिस की गाड़ी पर ही चढ़ गया। बाद अज़ां पुलिस ने हल्की सी ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें हिरासत में ले लिया। नौजवान के पुलिस गाड़ी पर चढ़कर हंगामा करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मरकजी हुकूमत तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में बूस्टर डोज देने की मंजूरी दें, वजीर सेहत हरीश राव ने कहा। वजीर सेहत तेलंगाना टी हरीश राव ने सरकारी हॉस्पिटल्स में कोरोना का बूस्टर डोज देने की मंजूरी देने की मरकजी हुकूमत से अपील की है। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स BA4 BA5 केसेस में इजाफा होने के पेश नजर अहल रहने वाले तमाम अफराद को बूस्टर डोज देने के इक़दाम करने का मुतालबा किया। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। 32 लाख डोज को महफूज रखा गया है। उन वैक्सीन की मोहलत खत्म होने से पहले बूस्टर डोज की मंजूरी दी जाती है तो बेहतर होगा। मरकजी वजीर सेहत ने आज मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा होने के सबब तमाम रियासतों वज़राए सेहत से वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि 18 साल मुकम्मल करने वाले तमाम अफराद को सरकारी हॉस्पिटल्स में बूस्टर डोज देना चाहिए। मरकजी हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे और जल्द जल्द फैसला करें। हैदराबाद में गुस्ताखे रसूल नूपुर शर्मा की तायद में निकाली गई रैली। हालात हुए कशीदा। शहर हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में कल रात उस वक्त हल्की सी कशीदगी फैल गई जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले खातून की तायद में रैली निकाली गई। पुलिस के मुताबिक पीर की रात तकरीबन 8 बजे भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी BJYM के कारकुनों के एक ग्रुप ने हशमतपेट के इलाके में वी सपोर्ट नूपुर शर्मा के पोस्टर लिए एक रैली निकाली और नूपुर शर्मा की हिमायत में नारे लगाए। इस शरंगेजी पर शम्मे मोहम्मदी के परवानों में शदीद बरहमी की लहर दौड़ गई और वो जमा हो गए। उन्होंने नूपुर शर्मा के खिलाफ नारे लगाए जिसके बाद हालात कशीदा हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला हुकाम वहां पहुंचे। पासपोर्ट की इजराई के लिए 2 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। पासपोर्ट के हुसूल के लिए दरख्वास्त गुजारों को स्लॉट बुक कराने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा है और पासपोर्ट दस्तयाब होने के लिए 2 से 3 महीने दरकार हो रहे हैं। बैरूनी मुमालिक को रवाना होने के लिए पासपोर्ट जरूरी है। कोरोना बहरान के दौरान वतन को पहुंचने वाले मुलाजिमीन, बैरूनी मुमालिक में तालीम हासिल करने के लिए रवाना होने वाले स्टूडेंट्स, अपने अरकान खानदान से मुलाकात के लिए बैरूनी मुमालिक रवाना होने वाले अवाम वक्त पर पासपोर्ट न मिलने की वजह से काफी परेशान हैं। सैर और तफरी के लिए बैरूनी मुमालिक रवाना होने वालों को वीजा दस्तयाब हो रहा है मगर पासपोर्ट के हुसूल के लिए स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। पासपोर्ट ऑफिस के जराये का कहना है कि कोविड के दौरान तकरीबन 1.5 साल तक पासपोर्ट्स के लिए ज्यादा दरख्वास्तें वसूल नहीं हुई। अब हालात साजगार होने पर बड़े पैमाने पर दरख्वास्तें वसूल हो रही हैं जिसकी वजह से ताखिर हो रही है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में पासपोर्ट हासिल करने के लिए 2 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ता था। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद हफ्ता 10 दिन में पासपोर्ट घर के पते पर पहुंच रहा था। ताहम अब दोबारा पहले जैसी ही सूरत हाल पैदा हो गई है। उर्दू यूनिवर्सिटी में आफरीन फातिमा की हिमायत में तलबा का एहतजाज। बरोज़ दोशंबा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में मानो के तमाम तलबा ने मुसलमानों के घरों को तोड़ने और मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज कराया जिसमें तलबा यूनियन और मुख्तलिफ तंजीमों के लीडर पेश रहे। इस एहतजाज प्रोग्राम में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी SIO मानो यूनिट के सदर तलहा मन्नान ने तलबा से मुखातिब होकर कहा कि आज हमें डराया धमकाया जा रहा है और हमारी आज़ादी छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद हुकूमत को मालूम नहीं है कि हम इंसाफ पसंद लोग हैं। नाइंसाफ़ी को हम गुनाह समझते हैं, इसलिए हम अपनी जान और माल को कुर्बान करके इंसाफ पसंद मुल्क की तामीर करेंगे जिसके लिए हमें सबसे पहले मुत्तहिद होना पड़ेगा। इज्तिमाइयत को अपनाना होगा, तभी हम जालिम हुक्मरान की आंखों में आंख डालकर इंसाफ की मांग कर सकते हैं। मजीद कहा कि ताकत, बुलडोजर और हथियार किसी फर्द और तहरीक को खत्म नहीं कर सकते। वक्ती तौर पर जालिम जुल्म कर सकता है मगर फतेह बहरहाल हक की होगी, सच की होगी, इंसाफ की होगी, आफरीन की होगी। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजों और वकीलों का चीफ जस्टिस के नाम खत। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साबिक 12 जजों और सीनियर वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना को खत लिखकर अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट पर जोर दिया कि वो उत्तर प्रदेश रियासती हुकूमत के जरिए मुजाहिरीन के मकानात को मिसमार करने और बहुत से लोगों को हिरासत में लेने का खुद नोट ले। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक 12 साबिक जजों और सीनियर वकीलों के दस्तखत शुदा खत में अदालत से उत्तर प्रदेश में अमन व कानून की बिगड़ती हुई सूरत हाल को रोकने के लिए मदाखिलत करने की अपील की गई है। 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने आज एक बयान में कहा कि वो आने वाले 1.5 साल में 10 लाख मुलाजिमतें देंगे। PMO ऑफिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह बात कही। उन्होंने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने तमाम महकमों और वजारतों के इंसानी वसाइल का जायजा लिया है और अगले 1.5 सालों में 10 लाख नौकरियों को बर वक्त भर्ती करना चाहते हैं। दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरियों पर तकर्रुरात करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। भर्ती 18 महीने के अंदर मुकम्मल की जाए। वजारत लेबर ने कहा कि उसने मुलाजिमीन और बेरोजगारों के इदाद-ओ-शुमार कौमी शुमारियाती दफ्तर के जरिए किए गए वक्फे से लेबर फोर्स सर्वे के जरिए इकट्ठे किए हैं।
शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर के पास नहीं मिली ड्रग्स, पुलिस ने नोटिस देकर जमानत पर छोड़ा। बॉलीवुड अदाकार शक्ति कपूर के बेटे और अदाकारा श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु पुलिस ने जमानत पर रिहा कर दिया है। सिद्धांत और दीगर 4 अफराद को पुलिस ने 5 स्टार होटल पर छापा मारकर मंशियात लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। सिद्धांत के अलावा बाकी 4 लोगों को भी पुलिस ने नोटिस देकर रिहा कर दिया है। इन सभी को बताया गया है कि जब भी इन्हें तफ्तीश के दौरान बुलाया जाएगा उन्हें पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा। हिंदुस्तान पर बड़ा साइबर हमला, 500 से ज्यादा वेबसाइट्स हैक, पुलिस और सरकारी वेबसाइट भी है शामिल। मंगल को मुल्क में एक बड़ा साइबर हमला हुआ है जिसके नतीजे में 500 से ज्यादा वेबसाइट्स हैक हो गई हैं। इसमें 70 सरकारी वेबसाइट्स बशमूल महाराष्ट्र के थाने पुलिस की वेबसाइट भी शामिल हैं। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मलेशिया और इंडोनेशिया के हैकरों ने ये काम किया है। महाराष्ट्र साइबर सेल के एडीजी मधुकर पांडे ने कहा कि कई वेबसाइट्स को रीवेब किया गया है। उन्होंने कहा कि वेबसाइट की बहाली का काम अभी भी जारी है और रियासत में 70 से ज्यादा वेबसाइट पर हमला किया गया है। 500 से ज्यादा वेबसाइट्स हैक हो चुकी हैं। पुलिस ने यह भी शुबा जाहिर किया है कि मजहबी तसादुम के तनाजुर में कई साइबर हैकर इस हमले में मुलविस हो सकते हैं। श्रीनगर में इनकाउंटर, एक पाकिस्तानी समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक किए जाने का दावा। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने श्रीलंका में एक मुख्तसर इनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को मार गिराने का दावा किया है। आईजी पुलिस कमिश्नर जोन विजय कुमार ने निसफ शब एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस ने श्रीनगर के बमना इलाके में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। आईजीपी विजय कुमार ने चंद मिनट बाद लिखा कि इनकाउंटर की जगह से मिले दस्तावेजात के मुताबिक मारे गए एक दहशतगर्द की पहचान अब्दुल्ला गोजरी के तौर पर हुई है जो फैसलाबाद पाकिस्तान का बाशिंदा था, और दूसरे दहशतगर्द की पहचान आदिल हुसैन मीर उर्फ सुफियान के तौर पर की गई है जो पुलिस के मुताबिक जनूबी कश्मीर अनंतनाग जिले से ताल्लुक रखता है। 16 जून को बंद हो जाएगी गूगल टॉक सर्विस, फिर अब क्या करेंगे? गूगल ने ऐलान किया है कि वो जुमेरात यानी 16 जून को अपनी सर्विस गूगल टॉक बंद कर रहा है। गूगल टॉक ने टेक्स्ट और वॉइस दोनों तरह का मवासिलाती निज़ाम पेश किया था। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि हम गूगल टॉक को बंद कर रहे हैं। 16 जून 2022 को हम बजन और गाजम समेत थर्ड पार्टी के ऐप्स के लिए अपनी हिमायत खत्म कर देंगे, जैसा कि हमने 2017 में ऐलान किया था। ब्लॉग पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि अपने राब्तों के साथ चैट जारी रखने के लिए हम गूगल चैट का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। अब मुफ्त में मिलेंगे 3 गैस सिलेंडर, इलेक्शन से पहले किया था वायदा। इतनी महंगाई में अगर मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिल जाए तो किसी को भला और क्या चाहिए होगा। मुल्क की एक रियासत ने इसी महीने के आखिर से लोगों को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में देने का ऐलान कर दिया है। ये रियासत है गोवा और यहाँ की हुकूमत ने इलेक्शन से पहले इसका वायदा किया था। गोवा में फिलहाल बीजेपी की हुकूमत है। इलेक्शन से पहले अपने इंतखाबी मंशूर में बीजेपी ने कहा था कि वो गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बसर करने वाले बीपीएल लोगों को 3 गैस सिलेंडर्स मुफ्त में देगी। चूंकि अब हुकूमत साजी हुए काफी वक्त हो चुका है तो अब हुकूमत ने इसे अमली जामा पहनाने का ऐलान किया है। कोरोना भी खत्म नहीं हुआ, मास्क पहने और 2 गज की दूरी बरकरार रखें, मरकज का आवाम को मशवरा। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ रियासतों में कोविड के मामलों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। डॉक्टर मांडविया ने जोर देते हुए कहा कि बहुत जरूरी है कि अभी भी पूरी तरह चौकस रहा जाए और मास्क पहने, 2 गज की दूरी बरकरार रखने जैसे कोविड से बचने के तौर तरीके अपनाए जाए ताकि इस वबा से बचा जा सके। डॉक्टर मांडविया ने यह बात रियासत और मरकज के वज़राए सेहत और सीनियर ओहदेदारों के साथ तलब करदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में कही। कोरोना वायरस, मुल्क में मुस्बित मामलों में लगातार इजाफा, वजीर सेहत की तरफ से एहतियात की गुजारिश। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में मिले कोरोना के 6554 नए मरीज। मंगल की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर 6554 नए मरीज सामने आए हैं। इस अरसे के दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 4035 रही। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक कुल 4,26,61,370 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मौजूदा रिकवरी शरह 98.67% है। मुल्क में अब तक एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की 195 करोड़ 35 लाख खुराकें दी गई हैं। मुल्क की वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मंगल की सुबह 8 बजे तक एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की 195 करोड़ 35 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 15,77,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत के दादोशुमार के मुताबिक अब तक रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम सूबों को एंटी कोरोना वैक्सीन की कुल 193 करोड़ 53 लाख खुराकें मुफ्त फराहम की गई हैं। बगैर शादी पैदा होने वाला बच्चा जायदाद का हकदार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए बगैर शादी के पैदा होने वाले बच्चों को भी बाप की जायदाद में हकदार करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई औरत और मर्द तवील अरसे तक साथ रहते हैं तो उसे शादी समझा जाएगा और इस रिश्ते से पैदा होने वाले बच्चों को भी बाप की जायदाद में हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाईकोर्ट के उस फैसले को मनसूख कर दिया जिसमें अदालत ने एक नौजवान को उसके वालिद की जायदाद में हिस्सेदार नहीं समझा क्योंकि उसके वालिदैन की शादी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों ने शादी नहीं की होगी लेकिन दोनों एक तवील अरसे से मियाँ बीवी की तरह साथ रहे हैं। ऐसे में अगर DNA टेस्ट में साबित हो जाए कि ये बच्चा इन दोनों का है तो बच्चे का बाप की जायदाद पर पूरा हक है।
बिहार की नदियों की आबी सतह में इजाफा, कोसी खतरे के निशान से ऊपर। बिहार में मानसून पहुंच चुका है, इसके साथ ही कई अजला में सैलाब का खतरा भी बढ़ गया है। बिहार के सीमांचल अजला में पीर की रोज होने वाली बारिश के बाद यहाँ की बड़ी नदियों में पानी बह रहा है, जबकि कई नदियां भी खतरे के सतह को अबूर कर चुके हैं। इन नदियों में कमला, गंडक और बागमती शामिल हैं। सूरत हाल यह है कि अगर नेपाल में बारिश होती है तो जल्द ही बागमती और गंडक की आबी सतह भी खतरे के निशान से तजावुज कर जाएगी। मुजफ्फरपुर में गोपालगंज और मधुबनी में कमला के बाद गंडक नदी बहुत खतरनाक तरीके से बह रही है। नदियों की आबी सतह में इजाफा देखकर महकमा आबी वसाइल ने अलर्ट जारी किया है। श्रीलंका में मुलाजिमीन 4 दिन दफ्तरों में काम करेंगे, 3 दिन खेती बाड़ी करेंगे। शदीद मुआशी बहरान का सामना करने वाले श्रीलंका में सरकारी मुलाजिमीन को अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना होगा और बाकी 3 दिन खेती बाड़ी करनी होगी। काबीना ने पीर को ऐलान किया है कि सरकारी मुलाजिमीन के लिए जुमा, हफ्ता और इतवार की छुट्टियां होंगी। काबीना की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तालीम और सेहत जैसी जरूरी खिदमत के अलावा जुमे को आम तातील होगी। बयान में कहा गया है कि 3 गैर काम के दिनों के दौरान सरकारी शोबे के मुलाजिमीन को मुल्क में खुराक की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़राई काम करने की तरगीब दी जाएगी। दूसरी जानिब डेली मिरर ने मंगल को अपनी रिपोर्ट में बताया कि काबीना ने यह फैसला भी किया है कि जो सरकारी मुलाजिमीन काम के लिए बैरूनी मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें 5 साल के बगैर तनख्वाह की छुट्टी दी जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।